हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रामचंद्र गोस्वामी आज आप सभी का स्वागत करते हैं अपनी क्लास पर। आज हम लोग जो है जीवन परिचय देखेंगे। क्लास 10th में कुल 7 जीवन परिचय यानी आपके अध्याय में 7 जीवन परिचय है, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हम वन बाय वन करके बताएंगे और आप लोग को इस तरीके से लिखना है बोर्ड में। तो पहले हम देखते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त, अगर आप यहाँ पर कॉपी में दाहिने तरफ सबसे ऊपर एक आयताकार या वर्गाकार में अगर इस तरीके से बना करके लिख देते हैं तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है बहुत आराम से चेक करेगा, यहीं पर देखेगा और आपको 5 नंबर निःशुल्क में देकर चला जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं देखते हैं। अगर आप यहाँ संक्षिप्त में बहुत अच्छे से लिख दिए हैं तो बहुत आराम से वो आपको यहाँ शुरू से और लास्ट में, शुरू में थोड़ा देखेगा और लास्ट में थोड़ा देख करके और इसी पर आपको 5 नंबर देकर फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं संक्षिप्त जीवन परिचय। पहले आपको लिखना है, जैसे मैंने बनाया है कॉलम चार्ट, इसी तरीके से बनाना है। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? नाम में लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना ग्राम, पिता चंद्रबली शुक्ल, माता विभासी देवी, शिक्षा FA इंटरमीडिएट। इन्होंने केवल कक्षा 10 और 12 ही पास किया था और लास्ट में इनकी पढ़ाई छूट गई। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक। और इनका जो आजीविका था लेखन और आदि काम में इनका जो है बीतता था। रचनाएं चिंतामणि, रस मीमांसा, त्रिवेणी, तुलसी, भरमर गीत आदि। निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आइए एक झलक इसको भी देख लेते हैं। तो आपको सबसे पहले जीवन परिचय लिखना है, फिर ऐसे आपको अंडरलाइन कर लेना है। फिर आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। फिर ये आपको इस तरीके से निशान बना करके लिखना है। हमने थोड़ा संघन में लिख दिया है, आपको थोड़ा विरल में लिखना है। तो देखेंगे, हिंदी भाषा के उच्च कोटि के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार, समालोचक, इतिहासकार, अनुवादक एवं महान शैलीकार के रूप में जाने जाते हैं। गुलाब के अनुसार बाबू गुलाब राय यहाँ पर होना चाहिए। बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय के बाबू गुलाब राय के अनुसार उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। और इन्होंने पढ़ाई कौन सा किया? स्वाध्याय किया है। इन्होंने केवल स्वाध्याय किया है, अपने आप से पढ़ाई किया है इन्होंने। हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। बाद में काशी नागरी परिचारी सभा से जुड़कर इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादन का कार्यभार भी संभाला है। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद भी सुशोभित किया है। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया था। किससे किया था? कविता से। और नाटक लेखन की ओर भी इनकी रुचि रही, पर इनकी प्रखर बुद्धि इनको निबंध लेखन एवं आलोचना की ओर ले गई। इनके अंदर मतलब एक प्रखर बुद्धि थी इनके अंदर। ये बहुत जिज्ञासु थे, हर चीज को करने में बहुत इनके अंदर लगन होती थी। निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनका सर्वोपर स्थान है।
मतलब बहुत ज्यादा स्थान है, आज तक बना हुआ है। यानी अगर हिंदी में देखा जाए तो निबंध लेखन और आलोचना के क्षेत्र में इनके जैसा कोई भी लेखक नहीं हुआ है। जीवन के अंतिम समय तक साहित्य साधना करने वाले शुक्ल जी का निधन सन 1941 ईस्वी में हुआ था। मुख्य रचनाएं, आपको ज्यादा रचनाएं नहीं लिखना है। निबंध में चिंतामणि विचार भी थी, आलोचना में रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास आदि। आप अगर इस तरीके से लिख देते हैं, ये फ्लो चार्ट अगर आप चार्ट बना करके इसको चार्ट में लिख देंगे, और यहाँ बाई चांस मान लीजिए आप परीक्षा में गए और भूल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस चार्ट में इतना अगर बनाकर लिख दिए हैं और इसी को यहाँ अगर डिटेल में लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, 5 अंक का रहेगा। ये आपका 5 नंबर का आता है। तो आपको जन्म, मरण, माता पिता और उनका जीवन काल कैसे बीता, और लास्ट में निबंध और कुछ रचनाएं, इस तरीके से अगर आप लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम मुख्य चीजें बोर्ड के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। लेकिन आपसे एक और आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को दबाना, जिससे अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़ सकें। जय हिंद।